गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और मैं फिर से अब वापस आ गई हूँ। अब मैं रेगुलर रहूँगी। फाउंडर्स डे की वजह से हम काफ़ी बिजी थे प्रिपरेशन में, और हमारा स्थापना दिवस बहुत अच्छा रहा। परमेश्वर को धन्यवाद हम देते हैं इस प्रोग्राम के लिए कि हम सब मिल कर के ये प्रोग्राम को सफल बना सके। तो आज मैं नीति वचन से लेना चाहती हूँ जो पुराने नियम में आपको मिलेगा, 27, उसका 1, 2 और 3। लेकिन उन सारे पदों को पढ़ने से पहले मैं नीति वचन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं पहले भी आप लोगों से उसके बारे में बताई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। नीति वचन सुलेमान राजा ने लिखा था, जो दाऊद राजा का बेटा था, और दाऊद राजा इस्राएल का राजा हुआ करते थे। तो सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और आज तक, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आज तक उसके जैसे बुद्धिमान आज तक नहीं जन्मा है और ना ही जन्मेगा। और ये जो हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसका ही लिखा हुआ है। तो वो जब लिख रहे थे तब उसने जीवन शैली, जिंदगी को ध्यान में रखते हुए लिखा है। और जब हम सब उसका अध्ययन करते हैं आजकल, तो हमें सही में लगता है कि बहुत सारे चीज़ें जो होती है हमारे साथ में, अगर हम नीति वचन हर एक दिन कुछ कुछ अध्याय लेकर के अगर हम मनन करेंगे, तो हमें जीवन में बहुत सारे मुश्किलों से जो हम सामना करते हैं उसके लिए हमें गाइडलाइंस मिल जाता है। और अगर हम नीति वचन का एक का साथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सही लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बहुत सही लिखा हुआ है कि यहोवा का भय अगर हम मानते हैं तो वो एक बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को अगर हम साथ लेके चलते हैं तो हमारा जो जीवन में बहुत बार हम धोखा खाते हैं, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, लोग हमें बुड़बक बुद्धू समझ करके हमें नीचा दिखाते हैं। लेकिन अगर हम नीति वचन में पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे गाइडलाइंस मिलेंगे, और हम एक अच्छा कॉमन सेंस भी हमें मिलता है, गुड मैनर्स, अच्छी आदतें, और जो कहावत है, वो सारे चीज़ हमें इस नीति वचन के पुस्तक में मिलता है। और हम नीति वचन को अगर पढ़ेंगे तो हम सचमुच का परमेश्वर का बुद्धि हमें मिलेगा, और उसी बुद्धि से हम अपने जीवन, अपने जिंदगी के सफ़र को हम अच्छा बना सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ संबंध कैसे रखना है, कब लोग हमें धोखा देंगे, कब लोग हमें छोड़ देंगे, ये सारा हमें पहले से ही पवित्र आत्मा मदद कर देगा, क्योंकि हम नीति वचन को मनन किए हैं, अध्ययन किए हैं, और उससे हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ हम सुधार ला सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1, 2, 3, उसमें उसको बहुत ध्यान से आप पढ़े। कल के दिन का विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अपना ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। तो यहाँ पर तीनों पद में अलग अलग जिंदगी को लेकर के लिखा हुआ है। पहला हम लेते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि कल के दिन के विषय में डिंग मत मारना, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तो कभी कभी लोग बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, वो बैठे रहेंगे, उसके पास काम नहीं रहेगा, और कौन लोग डिंग मारते हैं, कौन लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, जिनका सचमुच का काम धंधा नहीं रहता है, सचमुच वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको बातें बनाने आता है, उनको बातें करने आता है। और आप मेरे बातों को सहमत है, क्योंकि आप देखोगे, मैं तो बहुत हज़ारों लोग को देखी हूँ
किस तरह से वो लोग डिंग मारते हैं, ये हाँकते हैं। तो अगर आप अध्ययन नहीं किए हैं या नहीं करते हैं नीति वचन या बाइबल को, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान आपके पास है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि वो इंसान डिंग हाँक रहा है। वो बड़े बड़े बातें करेंगे, वो बोलेंगे कि कल मेरे साथ ऐसा होगा, आने वाले दिन मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ सोचता है और सोचते ही रह जाता है। और यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि कल का दिन का विषय में डिंग हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमें ये आपको पता नहीं कि आज दिन भर हमारा कैसा रहेगा। तो जब हम आज का दिन ही हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है तो हम कैसे दूसरे दिन के बारे में सोचें। तो आज का दिन अगर हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर को दे देते और हम बोलते, पिता परमेश्वर आज का दिन तू हमें देखे, तू हमें देख और संभाल। कल का दिन हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। कल का दिन तू हमें दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर भी हम को ये समझना है कि परमेश्वर हमें ज़िंदगी दिया है आज, तो हमें आज ऐसे जीना है कि कल हमें पता नहीं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज का दिन हम धन्यवादित हो, आज का दिन का खुशी पूरा ले ले और आज का दिन हम ऐसे करें कि हम कल का दिन नहीं देखे हैं। और वो यहाँ पर वो सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो हम दूसरा पढ़ते हैं, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अपना ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपना सराहना ना करना। तो यहाँ पर भी वही डिंग हाँकने का बात है कि अगर कोई दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा बातें करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको वो देखते हैं, आपके साथ उठना बैठना करते हैं, तो उनको पता है आप कैसे हैं। तो अगर उनके मुंह से लोग सुनते हैं आपका बढ़ाई, अगर वो बढ़ाई कर रहा है आपके और आपके बारे में बातें कर रहा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो उस व्यक्ति को पता है कि आपका स्वभाव कैसे है, आपका चरित्र कैसे है। अच्छे बातें के बारे में मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग आपके बारे में गलत भी बोलते हैं। आप सही हैं लेकिन आपके बारे में लोग गलत भी बोलते हैं। तो मैं उस बारे में नहीं बात कर रही हूँ आज, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर अच्छे बातें आपके बारे में अगर लोग कहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप खुद अपने मुंह से अपना बढ़ाई करें। जब आप अपना मुंह से अपना बढ़ाई करेंगे तब आप में कुछ कमियां हैं, आपके अंदर में आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसलिए आप अपने बारे में खुद बढ़ाई कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ, परंतु मूढ़ का क्रोध उन लोगों से भी भारी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा 2 उदाहरण दिया हुआ है कि पत्थर तो भारी है, वाकई भारी है। जब हम उसको उठाते हैं भारी पत्थर को तो हमें क्या लगता है, भारी लगता है। और बालू में बोझ है, तो बालू भी भारी है लेकिन उसको उठाने से एक बोझ है, बहुत भारी रहता है, वो पत्थर से भी भारी रहता है। तो ये दोनों चीज़ हमें पता है, उसका मेजरमेंट हमें पता है, उसका वॉल्यूम हमें पता है कि वो कितना भारी है। अगर हम देखेंगे एक बड़ा पत्थर को तो उठाने से पहले हमारा दिमाग में बैठ जाएगा कि वो भारी है। बालू का भी वही है, अगर हम बालू को उठाएंगे एक बड़ा बोरा में डाल करके तो काफ़ी भारी होता है, तो उसको उठाने से पहले हमारा दिमाग में बैठ गया और हमें पता है कि वो भारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक मूर्ख इंसान जब वो क्रोध में आ जाता है तब वो पत्थर और बालू से भी क्या होता है, भारी पड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग मोटा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, उसका मुंह से वो क्या निकल रहा है, क्योंकि वो मूर्ख है, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का बुद्धिमानी नहीं है, परमेश्वर का सोच नहीं है। तो उसको शैतान इस्तेमाल करता है आपको कभी कभी गिराने के लिए, और ऐसे लोग को मूर्ख बोला जाता है। जब वो मूर्खता से काम करता है, जिसमें कभी सच्चाई नहीं रहती है, जो लोग थोड़ा घमंड रहते हैं वो भी मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो अपने उस तरह के स्वभाव से वो भूल जाते हैं कि वो मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप का बढ़ाई करते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत ही महान है, उसके जैसे चतुर कोई नहीं है, और फिर वो डिंग हाँकने लग जाता है।
तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से सुलेमान राजा लिखा हुआ है कि पत्थर का भार तो हम जानते ही हैं, बालू का भी भार हम जानते हैं, लेकिन जब हम एक मूर्ख आदमी या जो परमेश्वर से बहुत दूर है उसका क्रोध अगर हम देखेंगे तो वो और भयभीत होता है, क्योंकि वो उसके अंदर शैतानिक शक्ति होता है। जब वो भयभीत होकर के अगर आपके ऊपर में टूट पड़ता है क्रोध होकर के, तो आप समझ जाओ कि आपका ही ज़िंदगी को शापित नहीं करने जा रहा है, लेकिन अगल बगल का जो माहौल है उस माहौल को भी वो शापित कर देता है। तो ये आप जानते होंगे, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। लेकिन यहाँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो जब भी कोई आपके साथ ऐसे करता है तो आप तुरंत पिता परमेश्वर से दुआ करें और बोले कि हे पिता परमेश्वर, ये जो मूर्ख आदमी मेरे ऊपर में जो कुछ भी शापित वो शब्द निकाल रहा है वो मैं वापस तुझे देती हूँ, और यीशु के नाम से मैं यही दुआ करता हूँ या करती हूँ कि जितना भी शाप उसने मेरे ज़िंदगी में दिया है वो वापस ले ले, क्योंकि ये शैतान उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है मेरे ज़िंदगी में शाप लाने के लिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि पिता परमेश्वर जब बोल दिया तो बोल दिया। जब उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दिया हूँ, वो आशीष तुम्हारे ज़िंदगी में रहेगा तो वो आशीष रहेगा। चाहे शैतान जितना भी अपना हरकत को मजबूत करे, इन मूर्ख लोगों के द्वारा वो नहीं सफल हो सकता है। तो आज का आपको कैसे लगा, आप अवश्य कमेंट दें हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में। और मैं खुश हो रही हूँ कि हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, ये परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आप अवश्य सुने, हर एक दिन आपको अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलेगा। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप ये मैसेज, ये नोट्स, ये प्रीचिंग को आप शेयर करें, और परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके ज़िंदगी में बने रहे। धन्यवाद।